अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे साथ आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जनाब लेजेंडरी सोल्जर स्टोरी 1971 इंडिया पाकिस्तान वार स्टोरी। तो कैप्टन है भाई चौधरी है कोई। देखते हैं वीडियो। बड़ी भाई साहब रिकमेंडेड वीडियो। मैं कहता हूँ एक भाई हैं जिन्होंने एक ही वीडियो 10-12 बार भेज चुके हैं और मैं कहता हूँ 5-6 महीने हो चुके हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एड कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आंख खुली या मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही और कोई और खड़े हैं। तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं है। वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो उस जवान बाहर खड़ा रहता था तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं 1 मिनट चेक करके आता हूँ। तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटकर गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या? मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे? ये बंदा मुझे क्या बोलता है कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। आज का पॉडकास्ट एक और मिलिट्री स्पेशल पॉडकास्ट है। मिलिट्री की एक पूरी सीरीज बनाई है हमने टीआरएस पर। आज का पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा इंटेंस है क्योंकि जीआर चौधरी सर की स्टोरी एक लेजेंडरी इंडियन आर्मी स्टोरी है। ये भारतीय फौज के एक बहुत बड़े लेजेंड माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पाकिस्तान में गुजारा एज अ POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। 1971 वॉर में ये 21 साल के थे, जहां इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत वीरता से बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किए। पर 1971 वॉर के एंड में ये पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू पकड़े गए, कैप्चर किए गए। 1 साल पाकिस्तान में बिताया। आज के पॉडकास्ट में इनके नज़रिए जानेंगे, इनकी कहानियाँ जानेंगे और उस 1 साल के बारे में और गहराई से जानेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैवी पॉडकास्ट है, तो हो सके तो ये अकेले में सुनिए। पर आई प्रॉमिस यू कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आपके दिल के अंदर कुछ बदलेगा। इंडिपेंडेंस डे पर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी देश के लिए और ये पॉडकास्ट हमेशा भारत के लिए ही ऐसे कहानियों को सेलिब्रेट करता जाएगा। जय हिंद दोस्तों। लेट्स सपोर्ट द इंडियन मिलिट्री। कैप्टन चौधरी, कैप्टन चाओ, कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइन। Okay. आपको मिलके बहुत खुशी हुई। सेम हम बहुत टाइम बाद एक मिलिट्री पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा स्पेशल है ऑनेस्टली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे पता नहीं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ। आपकी जोश टॉक्स देखी थी। ऑनेस्टली आज इंटरनेट पर जितने भी लोग मिलिट्री पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यस तो 71 वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है लोगों को। पर आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है 71 वॉर में। वुड यू लाइक टू बिगिन शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव कि हुआ क्या था? हाँ, आई जस्ट टेल यू। ऐसा है कि मैंने जैसे बताया है, जो भी मैंने टेड टॉक किए हैं या जिससे भी वो किए हैं, अपना in any case military history is a completely, if you take it from 5000 साल पहले से लीजिए, माइथोलॉजी में लीजिए, या उसके बाद में आप हमारी जो विक्रमादित्य जी और उसके बाद के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड टिल डाउन up to 1947 and 48 war and all when Pakistan was created and they attacked us and all. और उसके बाद की जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया बारिंग a good lot who really understand military and who want to know about this thing, otherwise वो इतना पढ़ते नहीं है जी।
तो हमारी 48 में जो हुआ, फिर उसके बाद में 62 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर ये 71 जी एंड देन 99 जी एंड आफ्टर दैट although no war but skirmishes in 67 में भी हुए थे when we had taken certain parts back from China and we had taken a bit of, you can say, revenge जी of that 62 fiasco because we were not prepared. हिंदी चीनी भाई भाई and those people ditched us. पंचशील से वो लोग अलग हो गए. So that's a different story. But 1971 war, basically we were training in OTS Madras. हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर आपको पता है कि बहुत से ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना उनको तंग कर रही थी, अत्याचार कर रही थी उन पे, और हमारे देश के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी, बंगाली बोलो आज की तारीख में, या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली जो हमारे यहाँ आ गए थे, तो हमारे जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर उनको सेटल किया. लेकिन टू फीड सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इतने लोगों को उस वक्त 70-71 में, और कोई हमारे यहाँ भी अनाज वगैरह का इतना वो कुछ नहीं था बिकॉज हमारे यहाँ ड्रॉट्स होते रहते थे, तो ये बड़ा टास्क था. फिर भी हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारा जो मतलब सरकारी तंत्र था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया. पूरे वर्ल्ड में गए, लोगों को बताया कि देखिए साहब हमारे ऊपर ये प्रेशर है. फिर हमारी मिलिट्री से भी जनरल मानेकशॉ साहब और दूसरे जो हमारे चीफ्स थे उनसे बात कर करके कि भाई ये तो होगा नहीं, बिकॉज मुजीब साहब को उन्होंने बनाया नहीं, उनको ले गए और बंद कर दिया कराची में जेल में, और जबकि उनके पास मेजॉरिटी थी. तो यू नो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय या मिलिट्रीली अगर आप देखो, तो ये सारी चीज़ें पेपर्स में आती रहती थी. तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे को भी पता लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है. तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड एंड इन बिटवीन यू नो दैट जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और हम सहन नहीं कर सके, और वो लोग हमको धमकियाँ देते थे, या खान वगैरह, they were also trying to go inside the East Pakistan and attack those guys and अपना खुद के लोगों की रक्षा करते, बिकॉज उन लोगों को वो बहुत तंग कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको मतलब जो भी जुल्म हो सकता है वो लोग किया जा रहा था उनके ऊपर, और प्रेशर हमारे ऊपर था. हमारे देश का कोई लेना देना नहीं भाई. वो पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक हमारे वेस्ट में था कि ईस्ट में था, लेकिन वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ दी जोग्राफिकल, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते. तो जोग्राफिकली तो इंडिया इज़ वन जी भाई. आप हिंदुस्तान बोलो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलो जी. तो वो प्रेशर के कारण फिर वो वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी. तो हमारे जो उस वक्त के लीडरशिप थे, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप, इन लोगों ने प्लान किया कि भाई कैसे भी करके बांग्लादेश को मुक्त कराया जाए. इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद में, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मोस्टली हो गई, लेकिन अमेरिका, आपको पता है उन दिनों में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज थे, और वो किसिंगर और निक्सन वगैरह थे, तो दे वर एंटी दिस थिंग एंड दे, जो भी हम लोग करते थे वो सोचते थे कि अरे इंडिया वाले तो वैसे ही हैं, जबकि रशिया एट दैट टाइम सपोर्टेड अस. सो हमारे जो विदेश मंत्री थे या विदेश के जो भी थे वो गए, उन्होंने एक रशिया के साथ में ट्रीटी की. मार्च या अप्रैल में या मई में जब मानेकशॉ साहब को बोला कि आप लोग ये कुछ न कुछ करके बांग्लादेश का करिए, तो उन्होंने बता दिया कि इस वक्त तो सब नदियाँ वगैरह आएगी और मानसून में पॉसिबल नहीं है, जून महीने वगैरह में. तो देन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड कि यस ठीक है. तो फिर ऐसे 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 ये सब मुझे चीज़ें चाहिए, आप मुझे हवाई जहाज़ें चाहिए, मुझे टैंक्स चाहिए, मुझे मिलिट्री के वो सब, ये सारा चीज़. उन दिनों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बट बिकॉज वी वर कैडेट्स एंड मिलिट्री कैडेट्स, वी वर बिजी इन आवर ट्रेनिंग. बट हाउ कुड अ मिलिट्री पर्सन और बडिंग मिलिट्री पर्सन कीप his or her eyes shut from the realities of military life at least, or the impending danger to the defense of the country. मतलब जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप बेसिकली
ट्रेनिंग कर रहे थे तब, पर पता था जी कि भैया जैसे ही अपन लोग ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, वॉर इज लूमिंग लार्ज, जी हमारे देश के ऊपर लड़ाई का, वॉर का खतरा मतलब लग रहा था. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एट यंग. हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, अफसर बनेंगे और सीधे हम लोग लोहा लेने के लिए जाएंगे. हाँ जी. तो दिस वाज देयर, तो हमको पता था. और दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड. आपकी उम्र क्या थी तब? 20 पूरे हो गए थे, 21 चल रहा था. ओके. काफ़ी सारे 21 ईयर ओल्ड ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं. हाँ हाँ. एंड आई फील कि उन्हें ये पूरा एपिसोड सुनना चाहिए. आप उस फेज़ को किस नज़रिए से देखते हो अब आपकी एज क्या है सर? मैं 74 में एंटर कर गया हूँ. ओके. अब आप किस नज़रिए से देखते हो उस फेज़ को? इट वाज मीन्स मुझे अगर वापस जीने का मौका मिले और देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, ऑल्दो आई एम रेडी टू गो टुडे ऑल्सो, अगर वैसी बात हो जाए तो मैं आज भी बंदूक उठा सकता हूँ. पर हमारे यहाँ बहुत से यंगस्टर्स हैं, दे वुड लाइक ऑल ऑफ अस दैट हम करेंगे. वो है हमारे देश के अंदर, वो जज्बा है हम मेरी उम्र के. बट आई फाइंड इट टू बी वन वेरी प्रिविलेज्ड दैट हम लोग उस वक्त यूथ थे, देश को लड़ने का मौका मिला एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट. शेयर कर सकते हो मतलब खुद के नज़रिए से आपकी कहानी क्या थी 1971 वॉर में, फ्रॉम द स्टार्ट, जब आपको पहले पता चला कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, मैं मेरा जो एक्चुअल हुआ वो बता देता हूँ जी. हम लोग पास आउट हुए अगस्त 21, 22 को कमीशन हो गए जी. हमको 14 डेज का ब्रेक दिया गया. उसके बाद में हम लोग गए अपनी अपनी यूनिट्स में. मेरी 3rd 9 गोरखा राइफल्स विच वॉज बेस्ड इन पालमपुर, बट ऑलरेडी इनको हमारी यूनिट को वेस्टर्न बॉर्डर पे एरिया ऑफ ऑपरेशन दे दिया गया था. तो मैंने रिपोर्ट किया पालमपुर में एंड विद इन अबाउट अ मंथ, सितंबर एंड मिड अक्टूबर, वी वर शिफ्टेड टू आर ऑप एरिया. और फिर क्या हुआ कि 12-13 की रात को जी. हमने एक शाहपुर गांव था, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और हमारे ऊपर बहुत फायरिंग कर रहे थे और वो पोस्ट वो होल्ड करके बैठे हुए थे. हमने किया अटैक. आई वॉज लीडिंग प्लेटून कमांडर और हमने उनको क्रश कर दिया. उनकी जो कंपनी स्ट्रेंथ थी उन लोगों को हरा दिया हमने उनमें से कई लोगों को, कई वेपन्स और उनको कैप्चर कर लिया और शाहपुर पे हमारा कब्जा हो गया. क्योंकि जब हमने शाहपुर गांव को कैप्चर किया था तो उसके अंदर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने फिर हाउस टू हाउस सर्च किया, बिकॉज रात में उनको डिफीट तो कर दिया, उनकी मिलिट्री तो वहाँ से चली गई, लेकिन क्या पता घरों में छुपे हों. तो हम जब हाउस टू हाउस जा रहे थे तो नॉर्मल गांव होता है जैसे कोई पंजाब का, राजस्थान का, सब आम, कोई डिफरेंस नहीं है भाई. उनके लोग और हमारे लोगों में क्या डिफरेंस था? एक उससे पहले तो एक ही पंजाब था या जो भी हिस्सा सामने था. तो हम लोग उस गांव के अंदर गए तो एक गांव के अंदर हमको एक लेडी वो वहाँ पर थी. वो जैसे ही हमने गए तो अच्छा, हमने एक दो देखा तो कहीं पर वो गुड़ रखा हुआ है, तो वो मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर वो बंद कर रखा है और ऊपर से वो उसको सील कर रखा है. किससे? वो गोबर से, जैसे हमारे यहाँ भी करते हैं. पुराने ज़माने में कोई भी अच्छी चीज़ होगी उसको कर लेंगे जिससे कि बच्चे सारे दिन भर खाएं नहीं या कुछ. तो एक बहुत थोड़ा बड़ा था, उसके अंदर 4-5 सेर वो घी था, गुड़ था, तो उसकी छोटी छोटी बेलियाँ थी, बिकॉज वहाँ गुड़ होता होगा. तो नेचुरली हम लोग जब आगे थे तो हमारे पास में ड्राई राशन ही होता है. तो हमारे लोगों को, हमारे जो मेरे जवान मेरे साथ थे, मुझे भी वो अच्छा, पहले तो हमने सोचा यार पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चखा और फिर ये लेडी बहुत घबरा गई और रोने लग गई. हमने रेडियो मैसेज किया कंपनी कमांडर को. कंपनी कमांडर ने सीईओ को क्या बोला कि चाऊ को बोलो कि उसको यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर ले आए. साथ आए जवानों के साथ. तो हम उसको लेके गए. तो मैंने बोल दिया भाई आप चलो वहाँ पर. तो वो बहुत डर गई.
वो मतलब रोना बंद ही नहीं करे। मैं कहा बहन जी आप रोना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक लड़के ने ऐसे पकड़ा एक तरफ से, दूसरे ने ऐसे पकड़ा, और जिससे कि ना वो कोई कह नहीं सके, और उसको हम ले गए बटालियन हेडक्वार्टर्स। वहाँ गए, सीओ ने बोला कि आप बैठिए, चाय पिलाई, और थोड़ी देर बाद में वो बोलती है साहब आप लोग कुछ करते नहीं है क्या? बोला क्या करते हैं? बोला कि अगर हमारे जो सैनिक हैं उनके हाथ में होती तो अब तक मेरा क्या होता। उसका मतलब ये था कि मेरी इज्जत पे वो लोग वार करते। हमारी सेना ऐसा नहीं करती। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए थे, उन्होंने सबको ये बताया था। मतलब इंडियन आर्मी विल नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल और अनडिग्निफाइड और जो मतलब अच्छी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं करते। आपको बांग्लादेश में इन लोगों ने सब यही तो किया, तभी तो सारा का सारा मामला गड़बड़ाया। लेकिन हम लोग एथिक्स पे चलते हैं, हम लोग अपने जो रीत हमको डिसिप्लिन और जो बताया हुआ है कि हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, स्त्रियों का और बच्चों का और भी रेस्पेक्ट करते हैं। शिवाजी महाराज ने तो एक बार कोई उनके सैनिक थे जो वो गए और उन्होंने वो हरा दिया सामने वाले मुगलों के उनको, और उनकी औरतों को उठा के ले आए, प्रिंसेसेस वगैरह को, जो भी उनके जो कैंप में थी। तो बहुत नाराज हुए, उन्होंने बोला वापस ले जाओ इनको और बड़े रेस्पेक्ट के साथ इनको पहुंचा के आओ। अगर यही चीज़ वो लोग हमारी स्त्रियों को अगर कर लेते तो उनकी क्या हालत होती। तो वो तो हमारे उसमें है ही नहीं। सो आवर आर्मी, General Manekshaw came and said that please, I have been in Second World War, I have been in so many other posted. There is nothing better than respecting this thing. And our own Indian women are to be respected if we respect women from the other side also. So we were very clear. मतलब कोई 1% तो देखो कभी भी ठीक नहीं होता, और 99% इंडियन आर्मी विल नेवर क्रॉस द लक्ष्मण रेखा ऑफ नॉट रेस्पेक्टिंग और डिसरेस्पेक्टिंग वुमेन। तो उसको जब पता, उसने ये जब बोला, मतलब दिस इज व्हाट शी फेल्ट कि मैं सेफ हूँ, मैं आप लोगों के हाथ में हूँ। मैं हमारी खुद के पाकिस्तानी सेना के हाथ में होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हालत होता। ये उसने खुद ने बोला है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू मेंशन कि ये भावना उनके खुद के नागरिकों के अंदर या स्त्रियों के अंदर थी उन दिनों में। मैं 71 की बात कर रहा हूँ जी। हम आ गए वापस। फिर उस दिन या 14-15 की नाइट को फिर हम लोगों को टास्क मिला कि हमको शकरगढ़ कैप्चर करना है। अगेन आई वॉज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम लोग फॉर्म अप हुए और आगे बढ़ने लगे। उनकी फायरिंग चल ही रही थी और हमने while we were crossing also there was intense firing, आर्टिलरी की फायरिंग, टैंकों की फायरिंग। और हमने वो रिवर बेड जो 500, 450, 500 गज था, इतना पानी था, वो भी क्रॉस करना था। तो हमने वो क्रॉस किया। नेक्स्ट साइड में जाके फॉर्म अप हुए। फायरिंग उनकी चल रही थी। ये देखिए, ये मेरे एक बुलेट का वूंड है। आई वॉज वूंडेड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वर देयर इन दैट पिच ऑफ फाइटिंग, देयर इज अ स्प्लिंटर हियर। ये उसी बैटल का 1971 का। टर्न कर सकते हो कैमरे के लिए ताकि, थैंक यू। ये ग्रेजिंग हुई आपके नेक? नहीं, इट वाज अ बुलेट व्हिच ग्रेज्ड पास्ट बट अ बिट ऑफ इट गॉट स्टक हियर, ओके, व्हिच वाज टेकन आउट आफ्टर ऑपरेशन। बट ये यू कैन से ये मेरे को हिट करके, बिकॉज वी वर क्रॉलिंग एंड गोइंग ऑन दिस थिंग, एंड देन व्हेन वी गॉट अप and charged, a splinter hit my head here, so you can still feel it here. आपको दर्द याद है इन दोनों? दर्द तो उस वक्त तो दर्द याद नहीं है। उस वक्त तो क्या है कि मेरा खुद का हवलदार भी इंजर हो गया था, मेरे दूसरे जवान जो मेरे साथ थे वो भी इंजर हो गए थे। तो मैं अपना खुद का दर्द मुझे याद नहीं है। लेकिन जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज मेरे पास शेल पट्टी थी, मैंने वो अपने हवलदार को दे दी। उसको ज़्यादा लगी थी हाथ पे और ये साथल पे, क्या बोलते हैं इसको, थाई पे। तो एक जगह उसने अपनी पट्टी लगाई, मैंने फिर वो दूसरी अपनी
पट्टी थी। अब मेरा जब ब्लीडिंग ये और ये दोनों होने लग गया तो मैंने अपने मफलर से इसको बांधा, तो फिर थोड़ा सा बस, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे नहीं, बिकॉज हमको कैप्चर करना था। हमने एंड टू एंड फाइट में वो शकरगढ़ जो हमारा टास्क था, छतराना का हमारे पास में बैटल ऑनर है 39 गोरखा राइफल्स के पास, मेरी जो यूनिट है उसमें जी। हमने छतराना कैप्चर किया और छतराना पे कब्जा किया, जो पार्ट ऑफ आवर कंपनी एंड बटालियन ऑब्जेक्टिव था। हमने उनको पाकिस्तानियों को हरा के, और उसमें हमारी कैजुअलिटीज भी बहुत हुई, हम लोग, हमारे कुछ लोग मारे भी गए, कुछ मतलब इंजिया जिसको बोलते हैं, दे वर वुंडेड इन बैटल लाइक आई वॉज, माई इवन कंपनी कमांडर रिसीव्ड दिस थिंग। हमारे एक मेजर सुरवे साहब थे, उनके भी गोली लगी, वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे, मेरी कंपनी के सूद साहब थे। तो हम लोगों ने वो जो फ्रंट में जो आगे फॉरवर्ड कंपनीज थी एंड मेरी लीडिंग प्लेटून थी, हम लोगों ने वो कैप्चर किया अपना टास्क, और 39 GR वॉन छतराना भी। वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी, इसके पार्ट्स ही आएंगे। और यहाँ पे जो चौधरी साहब बोल रहे थे ना, उसमें जो मेन चीज़ दिखी ना, एक आर्मी का जो जवान होता है ना, उसका क्या मतलब है, हिफाजत करने वाला। आर्मी जान की हिफाजत करता है, बॉर्डर की, साथ बॉर्डर भी एक किस्म की इज्जत ही होती है कंट्री की, बिल्कुल है। तो उसका मतलब है हिफाजत करना। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप अगर किसी जगह पे कब्जा करते हो तो वहाँ की लेडीज का और तो बच्चों का ख्याल रखना, जंग के भी असूल होते हैं, क्योंकि जंग तो है और मुसलमानों के नौजवान है उनके साथ। हाँ। ये नहीं कि बीच में अगर औरत आ जाए या बच्चा बुजुर्ग आ जाए, हाँ अगर उसके हाथ में हथियार है, आपकी जान को उससे खतरा फिर तो है, लेकिन अगर वो निहत्ते हैं, आपसे रहम की अपील कर रहे हैं या रो रहे हैं, जिस तरह ये सर बता रहे थे, वो महिला देख के घबरा गई, इस तरह बता रही थी। फिर इन्होंने मतलब इनको जो ट्रेनिंग दी गई, उन्होंने तो उनके मुताबिक ही किया, पकड़ना तो था ही, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया जो औरत बता रही थी। ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं कहता हूँ इनकी तरबियत अच्छी सिखाया गया उनको, बिल्कुल। और हमारे तो जो आर्मी ये वो नहीं जो 1970 में बंगाली औरतों, वो भी हमारी माया बहनों जैसी थी, इन्होंने जरा भी कुछ सोचा नहीं था हमारे तो भाई नस्लें बदल देंगे बंगाली। हाँ, इन्होंने भाई यार कुछ छोड़ा भी नहीं था। पहले हमें तो कुछ और पता होता था, लेकिन अब हकीकत पता चला है। क्या करें यार, हमारी आर्मी है, लेकिन क्या करें यार, समझ सकते हैं ना, बहुत गलत है भाई। 1 करोड़ आवाम को संभालना कोई आसान बात है? 1 करोड़ पहले नंबर तो ये कि जब पार्टीशन हुई थी या 1971 में भी कई जो है लोग 1 करोड़ के करीब वो बोल रहे थे मूव करके बहुत सारे बंगाली मूव करके इंडिया में आ गए, और आए मतलब पार्टीशन के बाद भी वो बहुत इलीगल जो है ना, वो उधर से इधर आते रहे हैं इंडिया में। तो वो भी एक मसला था, इसलिए गुर्बत भी थी उस वक्त। ये सारी चीजें मामला संभालना एक कंट्री के लिए बहुत, खुद के लोग भूखे मर रहे हो, 1 करोड़ ऊपर से दे सकता है, ऊपर से इतने वसाइल भी नहीं थे। तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, और उसको रोकने के लिए भी एक था, चलो मदद तो बंगालियों ने मांगी होगी, लेकिन भाई साहब एक मुक्ति बाहिनी जो तैयार की गई, उसमें बंगालियों को इंडिया ने हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो साउदर्न इंडिया का भी इसमें फायदा भी था, साफ है कि भाई साहब 2 फ्रंट वार कोई भी कंट्री हो, उसके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों ने गलती की ना, अपने ही लोग भाई साहब जुल्म किया ये भाई, ये हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि बच्चे को पता चल गया है, पढ़ में आता है ना, उसको 71 की वार क्या सारी जंगों का पता चल गया। हाँ, अक्सर ये बोलते हैं पहले कुछ और था भाई, कुछ बता ही इस तरह पहले सिर्फ यही बोलते थे कि 1971 की और 99 की वार हारे हैं। लेकिन वो हमारे मुल्क के अपने जो एंकर है ना, जो बुजुर्ग हो गए, जो आर्मी में बैठे, वो खुद बता रहे वीडियो अपनी पे, जर्नलिस्ट। हाँ बिल्कुल, जिस तरह हुआ था, जो हुआ था। और आज तो भाई पहले तो खास तो इतना शायद नहीं था, लेकिन अब जो है ना काफी लोग जो है किताबें पढ़ना शुरू कर चुके हैं कई बंदे, और वो सोशल मीडिया यूट्यूब भाई बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि यूट्यूब के ऊपर हर किस्म की बुराई ही है, नहीं, अच्छाई भी अगर कोई देखना चाहे। पहले होता था भाई कि एक बंदा किताबें पढ़ता रहता, वो उस तक सीमित रह जाती थी।
अब कोई बंदा किताबें पढ़ता है तो वो भाई साहब अपनी वीडियो के जरिए नॉलेज जो है वो अब देखें कि अगर हम एक वीडियो देखें 2-3 घंटे की तो उस बंदे की जिंदगी का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हम पूरी जिंदगी उसकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मैं अब तारा को बता रहा था कि मैं कारगिल के वार में हमारी काफी वीडियो बनी है, कुछ हम गलत भी बोले कुछ ठीक भी बोले, लेकिन असल जो कारगिल बात तो है 71 की है वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब किताब को पढ़ा या किसी के जो लिखा हो उसको पढ़ा, उससे ये साबित हुआ है, देखा हमने कि ये कारगिल की वार में क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, कैसे आर्मी मरी, कि उनकी कितनी सारा पता चला है। तो भाई प्लानिंग नहीं ठीक है। होती। बनाने के तो ये कारगिल की वार जो है ना वो कहते हैं ना, लेकिन बाद ये में उसमें सारा पता चल गया, पहले हमें तो कुछ और ही बताते थे। भाई साहब एक होती है बहादुरी, एक होती है बेवकूफ़ी। ये पाकिस्तान की तो बेवकूफ़ी थी और भाई इनको अपनी पावर जो है ना उसको रखने के लिए वो कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप की पावर या अपनी कुर्सी बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो गए कुर्सी और बचाने इन्होंने वाले गए अपनी थे। कुर्सी और पावर बचाने के लिए एक पूरा कंट्री गवा दिया। तारा हमारा जो ये इदारा है ना, ये शुरू से लेके ही अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होता आ रहा है। जैसा आप नजर बनाने पीछे ये हर बार में ये किसी के हाथ में इस्तेमाल होते आ रहे हैं, अपने मुल्क की बर्बादी करवा दी इन्होंने। स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ये इदारे के सरबराह स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अपने मुल्क की बर्बादी भी की और अड़ोस पड़ोस में हाँ, भी जैसे बर्बाद जो है किया। बांग्लादेश है, जिससे अफगानिस्तान का इंडिया, नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान की हाँ, हालत देख लें। मिला हमें क्या? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। इतनी बदनामी दहशतगर्दी का ऊपर एक हाँ, रोक लग गया ये- हमारे ये- ऊपर। हमारे पासपोर्ट को गंदी निगाह से देखा जाता है, हमारी कोई वैल्यू ये ना नहीं। ये दहशत किसकी गर्दी वजह का से धब्बा हुआ? जो है ये मिला है। ये हाँ, ये धब्बा में मिला हमारी अमेरिका का तो इस्तेमाल होने की वजह से ये हमारे इस एक इदारों ने की है। ये गद्दारी भाई हम तो ना किया काफी हम बंगाली भाई भी देखते हैं भाई, हम तो माफी मांगते हैं। बिल्कुल भाई, हकदार है, हक भी बनता हुआ है भाई, है ये बहुत गलत हमारी हुआ है। तरफ से भाइयों की तरफ और जाती यकीन है। माने जितने भी पाकिस्तानी है ना जो ये चीजें जान चुके हैं वो कसम से दुख फील करते हैं और अफसोस ही कर सकते हैं। वापस तो आने वाले नहीं थे वक्त तो वापस आ नहीं लेकिन सकता। भाई अफसोस है हमें जो माँ बहनों के साथ कुछ जुल्म जो किया। पाकिस्तानी आर्मी ने किया। जुल्म किया। 3 लाख के बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा औरतों की दुख हुआ इज्जत यार। होगी, 3 लाख मुंह से बोलना 3 चाहिए लाख बहुत ज्यादा। और यार 10 वो लाख के करीब तारा बंदे को मारे सब गए। सोच, सारी बातें छोड़ के इंसानियत के बारे में सोच। दोनों ये भी सर जो आर्मी में थे, ये भी जो एक औरत को लेके गए थे, उसका तो कब जवान भी होगी। मैं सलाम करता हूँ खुदा की कसम इनके इस बंदे को, इनकी जुर्रत को यार। अगर वो चाहते हैं कि इज्जत पाक नहीं कर सकते कर सकते थे। क्या कर लेना था किसी ने, लेकिन इन्होंने अपने ये इससे तरबियत का पता चलता है, इनके वालिदैन की तरबियत का पता चलता है और कैसी तरबियत थी और इनके जो ऑफिसर है उनकी तरबियत कैसी। वो पहले इंसानियत सिखाएगी ना इनको। बिल्कुल इंसानियत पहले भाई, ये हकीकत बात है। चलो जी, बहुत अच्छी लगी वीडियो। यकीन माने रिस्पेक्ट होती है जब ऐसे बंदे को देखते हैं ना तो दिल से रिस्पेक्ट होती है। यकीन माने मैं ये लफ्ज बोलने पे मजबूर हूँ, खुदा की कसम मुझे ये इंडियन लग ही नहीं रहे, मुझे ये इंसान लग रहे हैं। इंसान ही है तो उसके और यार मुझे फर्क नहीं लग रहा कि ये इंडियन के पाकिस्तानी है, ये साथ जो बैठे हो भाई इंसान ही है। हाँ, तो- ऐसे इंसानियत कहते हैं। बिल्कुल भाई, और बहुत अच्छा लगा और देखने में उनको साफ लग रहा है वो जो बातें बता रहे हैं उसमें कोई झूठ लग रहा ना है। उसे सच्चाई- सारी 1% भी बातें झूठ लगे, महसूस ही नहीं होता कि बंदा झूठ बोल रहा है। यहाँ पे हमारे गांव के 1-2 आर्मी में जवान थे भाई, अब तो वो काफी बूढ़े हो गए, वो कारगिल की वार की स्टोरी बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बहुत लंबी लंबी छोड़ हालांकि देते वो हैं। पता नहीं जंग में लड़े हैं कि नहीं, वो पता नहीं खाना पकाने वालों में थे या नहीं। उसे मैं कोक बता रहा हूँ। तो बस में वो ऐसे ऐसी स्टोरियां सुना देते कोई ये हो गया वो हो गया, बढ़ा चढ़ा के स्टोरियां सुनाते। अब जो बताया इन्होंने बताया कि भाई हमने कब्जा किया गांव पे, शाहपुर जिस लेकिन गांव में हमारे किया। हमारे भी जवान बहुत मरे, शहीद हुए, वो तो कह रहे हैं ना कि खुद जख्मी हुए हैं। बहुत जख्मी हुए। खुद को भी तो तो ये ये- अब ऐसा तो नहीं बोले अब देखो भाई हम तो- गए, हम थोड़े थे और हमने ज्यादा को टपका दिया। तारक अब देखो ना, ये जो बुलेट यहाँ लगी ये सर के ऊपर थोड़ी सी अंदर की तरफ होती तो गर्दन उड़ जाती। देखो सर वाली लग जाती तो वो भी गई। हाँ। तो भाई एक ये ना एक आर्मी वाला ही बंदा ही ये जान सकता है कि जंग में वो किस कैसे, अब वो एक एक सेकंड हाँ मौत का सामना करता है। बिल्कुल बिल्कुल सामने मौत होती मौत है। होती है, अब जब बिल्कुल। गोलियां चल रही हैं तो उसका मतलब क्या है? मौत सामने है, मौत है भाई। और कुछ और भी बिल्कुल नहीं। जंग, हाँ 21 साल 21 हो गए। बिल्कुल जंग। 21 आजकल 21 के PUBG खेल रहे होते हैं। हाँ तो आगे वाले हिस्से में उम्मीद रखते हैं लेकिन ये बहुत देखो कुछ ना, जानकारी मिलेगी नहीं, और नहीं, इससे बहुत कुछ सीखने को
मिलेगा और हमारे दिल लगा के देखेंगे, जरूर भाई जरूर जानना चाहेंगे सर आगे क्या तो बताते हैं। बहुत शुक्रिया भाई ऐसी वीडियो रिकमेंड करने का। यकीन माने भाई 6-7 महीने से पड़ी है वीडियो, डाउनलोड भी करके रखी है, बस लंबी वीडियो करके ना वो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर जाते थे। चलो पार्ट तो बन गया। इतनी अच्छी लगी वीडियो भाई, इस पे ना आप लाजमी रिएक्ट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।